जय हिंद दोस्तों। आजकल सभी लोग पूछ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर में और ऑपरेशन सिंदूर में आखिर जीता कौन है। आज मैं आराम से समझाऊंगा कि कौन जीता है ये वॉर। इसके बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड आई विल एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स। आई विल नॉट यूज दोस कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स कि कौन सी मिसाइल फायर हुई, कहां पर क्या हुआ। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन वेरी डिटेल एंड बहुत अच्छे से, ताकि आप समझ जाओ और आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव योर ओन से आफ्टर दिस। आप बताएंगे लोगों को कि वॉर में कौन जीता आखिर। आपने देखा होगा 2019 में जब पुलवामा हुआ था, तब इंडिया ने पहली बार अक्रॉस जाकर अपने फाइटर जेट से अटैक किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स के बेसिस पर। इस बार फिर वही हुआ, लेकिन इस बार इंडिया हैज अप द एंट। इंडिया ने बहुत ऊपर जाकर के अटैक किया इस बार, जो कि अनइमेजिनेबल था। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। वो भी स्पेसिफिक किसी एक काम की वजह से रखा गया था, क्योंकि आप जानते हो जो 22 अप्रैल को 26 लोग पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियंस को अटैक किया और उनकी वाइफ्स और बच्चों के सामने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा गया, उसका बदला लेने का इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब आपने जिन औरतों का सिंदूर उजाड़ा है, उन्होंने ही उसी नाम से अंदर घुस के घर में मारा है। यस, देयर इज नो डाउट इन दिस। ये वॉर सिर्फ इंडिया ने जीता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह था भारत की शान, सम्मान और सुरक्षा का सवाल। इस बार यह ऑपरेशन जरूर खत्म हुआ है, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। आज के पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व कह रहा है इंडिया इज नॉट जस्ट पीसफुल, इंडिया इज ऑल्सो पावरफुल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई आम ऑपरेशन नहीं था। यह एक स्ट्रेटेजिक हाई रिस्क क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें भारत के एलीट फोर्सेस ने अपना जोश, जुनून और जिगर दिखाया। क्या आपको लगता है पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया इतना अंदर जाकर आईबी सेक्टर में भी बहावलपुर के ऊपर अटैक करेगा? पाकिस्तान ने सोचा होगा कि हम अपने टेररिस्ट को अंदर बिठा देते हैं 100 किलोमीटर अंदर जाकर के, ताकि एलसी पर तो फायरिंग हो सकती है, एलसी पे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, उरी की तरह अटैक भी हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत मारेगा। फर्स्ट डे ही हमने टेररिस्ट के 7 टारगेट डिस्ट्रॉय किए थे। पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा। अगर पाकिस्तान ने सोचा होता तो आप सोचिए ये 7 टारगेट इंटरसेप्ट हो सकते थे, जैसे कि इंडिया ने किए। जितनी बार पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ मिसाइल्स फायर की हैं, इंडिया ने हर मिसाइल को टारगेट किया है, हर मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन क्या पाकिस्तान कर पाया? पाकिस्तान वाज सरप्राइज्ड व्हेन वी कंडक्टेड दिस ऑपरेशन सिंदूर ऑन 6th of May, बिकॉज़ इंडिया वाज रेडी एंड इंडिया ने उनके घर के अंदर घुस के जवाब दिया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फिर से घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान ने उस वक्त जो गलती की थी 22 अप्रैल को, जब उन्होंने 26 हिंदुओं को सिंगल आउट करके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा था उनकी वाइफ और बच्चों के सामने, वो आज पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा है कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि इंडिया ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, अपना नाम दर्ज कर दिया है इस दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर से। अब पाकिस्तान को रियलाइज हो चुका है कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो जवाब में सिर्फ निंदा करे। अब पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा है अगर अब कोई भी ऐसी चाल चली, ऐसी कोई गलती की, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और कश्मीर तो छोड़ो, बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की फुल ऑन धमाकेदार कहानी। सुन के तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं ना 56 इंच का सीना, वो हो जाएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है और आप सब बोलोगे जय हिंद, जय भारत। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि अपने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बदले में तो आप जानते हो भारत ने क्या किया। फिर क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया ऑर्डर अपनी आर्म फोर्सेस को और बोला ऑपरेशन सिंदूर, और अपनी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने दिखा दी अपनी पावर, सीधा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। क्या क्या तोड़ा अब ये बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो टेरर की फैक्ट्री चलाते हैं पाकिस्तान के उस तरफ से, उनके 9 ठिकाने उड़ा दिए हमने। 9 लोकेशंस दोस्तों, सीधा धुआं कर दिया हमने उनको पहले ही दिन। और ये जो जैशे मोहम्मद वाले अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते थे, उनका हेडक्वार्टर्स बहावलपुर में। उन्होंने सोचा नहीं था कि आईबी सेक्टर में भी इंडियन एयरफोर्स आएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा नहीं था। बोल रहे थे कि ये ऑपरेशन सबसे बड़ा धमाका है। बहावलपुर में उनका एड्रेस तक गायब हो गया। फिर आया अपना लश्कर तोयबा, उनका ट्रेनिंग सेंटर मुरिदके में था, वो भी तहस नहस हो चुका है। अब ट्रेनिंग क्या करेंगे, खाक। और सुनो, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भी उनके 5 ठिकाने फूंक दिए। इतना ही नहीं, शकरगढ़ और सियालकोट के पास भी जो इनके छुपे हुए ठिकाने थे, उनको भी बर्बाद कर दिया।
अब आते हैं कैजुअलिटीज के ऊपर। दोस्तों 100 से ज्यादा टेररिस्ट तो पहले दिन ही मार दिए थे, इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी फोटोज घूम रही हैं, बहुत हाई लीडर्स भी मारे गए हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा पाकिस्तान के बहुत ऊंचे ऊंचे लीडर्स और बहुत ऊंची ऊंची पर्सनैलिटीज आर्मी एंड एयरफोर्स की, उन्होंने भी उनके जनाजे में हिस्सा लिया है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितने हाई रैंकिंग के लोग और कितने सारे टेररिस्ट मारे गए। और ये खुद प्रूव करता है टेररिस्ट ग्रुप्स और उनकी पाकिस्तान आर्मी का रिलेशन कैसा है। और वो जो जैशे मोहम्मद का बड़ा लीडर था ना, मसूद अजहर का भाई अब्दुल रौफ, उसके तो 10 फैमिली मेंबर्स के साथ बोरिया बिस्तर बांध दिया उनका भावलपुर में। अपनी फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनके 35 से 40 फौजी भी मारे गए। ये आपने ब्रीफिंग में भी देखा होगा, जो कि ट्राई सर्विसेज ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी बताया गया। और ये देखो मिलिट्री वालों बॉम्ब बरसा दिए गए हैं, उनके कुछ एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया गया है, जिनमें से कुछ एयर बेसिस का वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा, जैसे स्कार्दू, सरगोधा, जकोबाबाद, भुलारी, रहीम यार खान, रफीकी, मुरीद के, चकलाला, सुकूर, चुनिया, पसरूर और सियालकोट। और कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? क्या आप गिन सकते हो भारत में एक भी नाम ऐसा कि उनकी मिसाइल ने आकर के हमारे एयरफोर्स बेस को हिट कर दिया हो या किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर दिया हो? ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने कुछ डिस्ट्रक्शन के वीडियोस देखे होंगे रजौरी, पुंछ या फिर जम्मू में, क्योंकि हजारों मिसाइल कोई फायर करेगा तो उनमें से 1-2 हिट कर सकती हैं। लेकिन क्या उनकी एक भी मिसाइल हमारे आकर के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच कर पाई? क्योंकि हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि एक भी मिसाइल उनकी क्रॉस नहीं कर पाई, उनका एक भी ड्रोन हमारे एरिया में घुस नहीं सका। इंडिया ने उनके सारे फॉरवर्ड एयरपोर्ट्स को निस्तो नाबूद कर दिया है। और जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जो कि हवा में तीरंदाजी करते थे सिर्फ, उनको भी ध्वस्त कर दिया। लाहौर और गुजरनवाला के पास तो उनका रडार सिस्टम ही उड़ा दिया भारत ने। कैसे डिफेंड करेंगे वो? फिर लोग बोलते हैं उन्होंने क्यों सीज फायर किया। ये सीज फायर नहीं है, ये उनका सरेंडर है, जिसका क्रेडिट यूएस को नहीं जाता है। इसका क्रेडिट जाता है तो सिर्फ भारत को और भारत की इंडियन आर्मी को। ये जो उनके बड़े बड़े कमांड सेंटर्स थे, जहां बैठ के वो गंदी प्लानिंग करते थे, उनको भी हमने रगड़ दिया है। लॉजिस्टिक्स वाले ठिकाने भी खत्म, एलओसी के पास तो उनकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव पावर को भी बर्बाद कर दिया है। उनके एम्युनिशन के गोडाउन भी फूंक दिए हैं। अब कहां से लाएंगे वो गोला बारूद? तो सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ सिविलियंस भी मारे गए और मस्जिद वगैरह को भी नुकसान हुआ, लेकिन अपना इंडिया तो बोल रहा है सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों को टारगेट किया था। सिविलियंस और मिलिट्री वालों को तो छोड़ दिया था हमने इस बार। तभी हमने मिलिट्री पे अटैक किया जब उनके मिसाइल्स हमारे मिलिट्री के डायरेक्शंस में आ रहे थे। बेटा हमारी तरफ नजरें उठाओगे ना, नजरें नोच लेंगे हम, ये ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में एक क्लियर मैसेज गया है, डोंट मिस्टेक इंडिया साइलेंस फॉर वीकनेस, वी डोंट प्रोवोक एंड वी डोंट स्पेयर आइदर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जीत नहीं है, ये था नया आरंभ। अब भारत ने आरंभ किया है, भारत ने शुरुआत की है, जहां से भारत दुनिया के एक पावर मैप में अपनी जगह बना चुका है, जहां हमारी आर्मी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे यूथ सब एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के। तो दोस्तों अपने आप से अब खुद पूछो कि ये वॉर कौन जीता? क्या आपको किसी और से पूछने की जरूरत है? अब क्या आपको नहीं दिखता इस वर्ल्ड ऑर्डर में भी भारत ने अपनी एक नई पहचान बना ली है। अब भारत से डरने लगे हैं ऐसे विश्व जो कि अपने आप को पावरफुल मिलिट्री समझते थे। अब एक नया ऑर्डर बन चुका है और एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। अब अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ आंख उठा के भी देखा तो आप जानते हो भारत क्या करेगा। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।